तो कल्प की आयु कितना लंबी कर देते हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। तो अंधेरे में है ना बच्चे, तुम जानते हो कि विश्व का तो अभी विनाश होता है और विश्व की पूरी आयु 5000 वर्ष। तो ये तो बहुत सिद्ध करके बताना है। क्या सिद्ध करने का मतलब क्या? प्रूफ और प्रमाण सहित बताना है, सिद्ध करना है कि बच्ची देखो, भारत को 5000 वर्ष हुआ और जो दूसरे धर्मखंड हैं इनको नहीं कह सकते कि 5000 वर्ष हुआ। तो भारत में पैराडाइज था, आधा सुख का टाइम था, उसे ही कहते हैं स्वर्ग। इसी दुनिया में स्वर्ग होता है, ऐसे नहीं कि स्वर्ग कोई ऊपर होता है और नरक कोई पाताल में नीचे होता है, राक्षसों की दुनिया में होता है। तो ये बच्ची ये मशहूर है विलायत में है। क्या विलायत में क्या बात मशहूर है जिससे सिद्ध कर सकते हो? अरे क्राइस्ट से कितना वर्ष पहले? 3000 बिफोर क्राइस्ट भारत में पैराडाइज था। क्रिश्चियंस में मान्यता है ना। तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए और 3000 वर्ष वो, तो बरोबर कितना हुआ? 5000 वर्ष हुआ ना। तो इसको कहते हैं सिद्ध किया। तो ये इस्लामियों को क्यों नहीं पता, बौद्धियों को क्यों नहीं पता, क्रिश्चियंस में ये बात क्यों मशहूर है? कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में पैराडाइज था। क्या? हाँ, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलती जुलती है ना। तो क्रिश्चियन से ही तुम बच्चों को वर्षा लेना है, आखिरी इन क्रिश्चियन से तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे देंगे। तो उनका कनेक्शन है। तो ये पैराडाइज था भारत, हेवन था। क्यों दिया हेवन नाम? क्योंकि विन किया ना। किसके ऊपर विन किया? यानी क्रिश्चियंस के ऊपर, जो आज सारी दुनिया के मालिक बने जब बैठे हैं, बहुत ही अपना वर्चस्व जमाए रहे हैं, उन क्रिश्चियंस के ऊपर तुमने जीत पाई तो हेवन स्थापन हो गया। बाकी वो हेवन कहाँ था, क्या था, और वो हेवन कैसे था, फिर कहाँ चला गया, उस हेवन में बादशाह कौन बना, ये कोई भी क्रिश्चियंस बेचारे नहीं जान सकते। ये बात तो तुमको फिर बतानी है कि हेवन भारत में ही था, जिसे तुम पैराडाइज कहते हो। हिंदू लोग बैकुंठ कहते हैं। तो बैकुंठ था, कैसे था बैकुंठ? अरे वाइब्रेशन की ताकत से था।
कोई स्थूल जड़ अस्त्र शस्त्रों की ताकत की बात नहीं है। कहां चला गया? अरे जो विदेशी धर्म पिताएं आए, पहले हेवन में ही उनकी बीज रूप आत्माएं आ गई। हेवन के लास्ट में वही राज्य करते हैं। तो लास्ट राजा का संकल्प ही होता है, हे भगवान के बने बनाए घर तो गिर जा। तो हेवन गिर गया। समझा कहां चला गया? हेवन चला गया पाताल में। दुनिया तो गोल है, पृथ्वी गोल है। अगर ऊपर भारत है तो दूसरी तरफ क्या है? अमेरिका। तो लोग कहां भाग रहे हैं दुनिया के? अमेरिका भाग रहे। समझते वहां स्वर्ग है। तो कहां चला गया स्वर्ग? वहीं चला गया। कहां चला गया? कैसे बना था स्वर्ग? कोई नहीं जान सकते। राजयोग बल से बना था। राजयोग बल क्या है? इसमें रास भरा हुआ है। ऐसा योग बल है। क्या राज भरा हुआ है? कि कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते रहो और बुद्धि योग से बाप में बुद्धि लगाए रहो। बुद्धि योग टूटना नहीं चाहिए। तो ये तो हिसाब करते हैं कि 3000 वर्ष पहले क्राइस्ट से भारत में पैराडाइज था। तो वो हिसाब करेंगे ना कि ये इस्लामी कब आए। क्राइस्ट को 2000 साल हुए। 1.5 कितना? क्राइस्ट से 500 साल पहले आए। तो 250 साल पहले बुद्ध आए थे। उससे 250 साल पहले इब्राहिम आए। और ये बौद्ध कब आए? इब्राहिम के 250 वर्ष के बाद बौद्ध आए। तो बस मुख्य तो यही 4 धर्म हुए ना। स्वर्ग के डिटीज धर्म, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियंस। अच्छा, फिर उनके आगे कौन था? उनके आगे माना क्राइस्ट, बुद्ध और इब्राहिम के आगे कौन था? तो जरूर कहेंगे उनके आगे डिटीज थे। दूसरा तो और किसी का नाम आ ही नहीं सकता है। देवताएं थे। इसलिए पैराडाइज, दुनिया तो पैराडाइज, हेवन, बहिश्त बोलते हैं ना। था जरूर, बोलते हैं तो जरूर था। कि तो तुम बच्चे बुद्धि से अंगे अखरे फिक्स एंड फिगर्स के साथ मना तिथि तारीख सहित प्रूफ प्रमाण सहित उसको कहा जाता है कि तुम तो जानते हो। तो तुम बच्चों को तो
कितना नशा रहना चाहिए। किस बात का? कि हमारी बुद्धि में तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है, और ये आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकता। जिसने आकर के हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था।